अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज का बच्चों हमारा लेक्चर है। हम जो टॉपिक प्रेजेंट करेंगे वो है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें से हमने लास्ट टाइम 2 मेथड्स की डिस्कशन की थी। उसमें था वन ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड द सेकंड वाज द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के मुताबिक हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए 2013 जुलाई 1 मशीनरी परचेज की थी हमने, देन एंट्रीज पास कर ली पहले मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 78,000 से। अब इस पर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर यूज़ करते रहे। हमने 6 माह तक इसको इस्तेमाल किया है पहले साल, क्योंकि हमने जुलाई में ख़रीदी है। अगर जनवरी में ख़रीदी होती तो हम इस पर डेप्रिसिएशन लेते पूरे 1 साल की, लेकिन हमने चूँकि इसको जुलाई में ख़रीदा है तो हम जब फर्स्ट टाइम इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन होगी हमारी फॉर 6 मंथ। डेप्रिसिएशन विल बी फॉर 6 मंथ। तो 78,000 की मशीनरी परचेज की थी। आप यहाँ पर कैश अकाउंट की जगह पे अगर चाहें तो आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, यानी कि आप एंट्री पास कर सकते हैं मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप चाहें तो जब आपने मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट एंट्री पास की होगी तो आप यहाँ पर इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन लिखना किसी एक को, या तो आपने कैश को लिख लेना है या तो आपने बैंक को लिख लेना है। तो अकॉर्डिंग टू एंट्रीज जैसे आपने पोस्टिंग की है मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट या फिर मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, अगर मशीनरी डेबिट हुई है तो आप किस साइड पर आ गए? डेबिट साइड पे। अगर मशीनरी कहीं पे क्रेडिट हो रही है तो आप किस साइड पर आ जाएंगे? क्रेडिट साइड पे। अब मशीनरी डेबिट हो रही थी, डेबिट साइड पे आए, मशीनरी डेबिट ड्यू टू कैश और बैंक अकाउंट, उनको रिप्रेजेंट किया और वैल्यू उसकी मेंशन कर दी कि 78,000 की मशीनरी खरीदी। अब इस पर हमने डेप्रिसिएशन लेनी थी। चूँकि 2013 क्लोज हो रहा है, हमने इसको यूज़ किया है फॉर 6 मंथ। पहले साल जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो 6 महीनों की है। तो 78,000 की डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट की 10% फॉर 6 मंथ, तो पहले साल उसकी डेप्रिसिएशन जो आई है मशीनरी की वो है 3900। अब 3900 मेंशन किया आपने, मशीनरी क्रेडिट थी, क्रेडिट साइड पर चले गए। मशीनरी किसकी वजह से क्रेडिट हुई है? ड्यू टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल किया कुछ अर्सा। तो पहले साल डेप्रिसिएशन आ गई हमारी 78,000 पे 10% फॉर 6 मंथ 3900। अब क्या किया हमने? 78,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस की पहले साल की 3900, तो हमारे पास उसका रिमेनिंग बैलेंस रह गया 74,100। बैलेंस कैरी डाउन, COD किसको मेंशन कर रहा है? कैरी डाउन को। तो बैलेंस हमने कैरी करना है। अब जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ दिसंबर 31 से, अगला वेरी नेक्स्ट डे हमारे पास 2014 जनवरी 1 आया, हमने वो बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिया। जो हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ था मशीनरी का आखिरी दिन पे, वो अगले दिन ट्रांसफ़र हो गया 2014 जनवरी 1 में। हमारे पास डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया वो 74,100। हमने फिर इसको इस्तेमाल किया। अगले साल हमने फिर से कैलकुलेशन की, तो हमने एंट्री पास की 2014 में। अब जो यूज़ हुई है वो जनवरी टू दिसंबर, पूरा साल यूज़ हुई है। तो अब आपने डेप्रिसिएशन ली, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अगेन कैलकुलेशन की 78,000 पे 10%। तो इस साल जो डेप्रिसिएशन आई पूरे साल की आई। यहाँ पर तो आपने 6/12 लिखा था क्योंकि यहाँ पर 6 माह की डेप्रिसिएशन थी, लेकिन यहाँ पर आपने पूरे साल की कैलकुलेट की 7800 आई। तो 74,000 में से अगेन आपने माइनस किया 7800, तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस रह गया 66,300। इस तरह से 2 अकाउंटिंग ईयर हमारे क्या हो चुके हैं? गुजर चुके हैं। तो हमारे पास फिर से 74,100 में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया वो 66,300 रह गया। फिर आपने कैलकुलेशन के लिए बैलेंस जो कैरी किया था वो हमारे पास आया था 66,300। आपने बैलेंस को फिर से क्या कर लिया? ब्रॉड डाउन, कि हमने यहाँ से इसको नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर लिया कि मशीनरी आफ्टर 2 अकाउंटिंग ईयर्स हमारे पास उसका बैलेंस पड़ा हुआ है 66,300 रुपये से। नेक्स्ट ईयर आया 2015, हमने फिर से कैलकुलेशन की। अगेन मशीनरी को हम यूज़ कर रहे हैं जनवरी टू दिसंबर पूरे साल के लिए। तो हमने फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की 78,000 पे 10%, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई अगेन हमारे पास 7,800। हमने फिर 7,800 क्या किया? इसमें से माइनस किया अगले साल जाकर 66,300 में से माइनस किया 7,800, तो रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर 3 अकाउंटिंग ईयर्स हमारे पास रह चुका है 58,500।
वैसे देखा जाए तो हमारी मशीनरी यूज़ हुई है 2.5 ईयर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे गुजर चुके हैं अकाउंटिंग ईयर कितने, 3, 1, 2 एंड 3। लेकिन 2.5 ईयर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले साल उसको इस्तेमाल किया था 6 महीने के लिए, दूसरे साल इस्तेमाल किया 12 मंथ्स, इसी तरह से तीसरे साल में 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आई है। अब उसने हमें कहा था कि आपने अकाउंटिंग ईयर के मुताबिक चलना है जो कि दिसंबर में क्लोज होगा, और आपने फर्स्ट 4 ईयर्स की कैलकुलेशन करनी है, पहले 4 साल के लिए। तो अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है आफ्टर थर्ड ईयर 58,500, जो कि बैलेंस कैरी डाउन। आपने फिर उस बैलेंस को क्या किया, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डेट पे ट्रांसफ़र कर दिया। दिसंबर क्लोज हुआ, नेक्स्ट ईयर आया 2016 जनवरी 1, आपने वो बैलेंस को फिर से ब्रॉड कर लिया, बैलेंस ब्रॉड डाउन, कि हम उसको लेकर आ गए हैं। अब हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ आफ्टर 3 ईयर्स, 58,500। अगेन आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की, अगेन आपने नेक्स्ट ईयर एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन फिर एज एक्सपेंस आया और मशीनरी एज ए डिक्रीज इन एसेट्स। अब मशीनरी क्रेडिट हो रही है तो आप फिर से कहाँ पर आ गए, क्रेडिट साइड पर। मशीनरी क्रेडिट ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन फिर आई 7,800। वो कैसे आई, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, तो आप हर साल जो डेप्रिसिएशन ले रहे हैं वो 78,000 पे, लेकिन पहले साल आपने 6/12 भी लिखा क्योंकि वो आपकी 6 माह की कैलकुलेशन थी। उसके बाद पूरा साल यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर भी आपने जो कैलकुलेशन की वो कितने अरसे की 12 मंथ्स की। तो 78,000 पे 10% लिया, अगेन डेप्रिसिएशन आई 7,800। इसी तरह से आपने लास्ट ईयर भी क्या किया, 58,500 जो बैलेंस रह गया था उसमें से आपने फिर डिडक्ट किया, माइनस किया 7,800 को। तो इसमें से ये माइनस करने के बाद हमारे पास फाइनल बैलेंस रह गया 50,700, 50,700। 4 अकाउंटिंग ईयर्स के बाद मशीनरी की वैल्यू रह गई है 50,700। वैसे तो 4 अकाउंटिंग ईयर्स बन रहे हैं, लेकिन जो हमने कैलकुलेशन की वो 3.5 ईयर्स की है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले साल जब हमने खरीदी थी तो हमारे पास इस तरह से जनवरी नहीं था, हमारे पास जुलाई था। तो पहले साल जुलाई टू दिसंबर 6 माह की डेप्रिसिएशन बनती है, उसके बाद हर साल जनवरी टू दिसंबर डेप्रिसिएशन बन रही। इसी तरह से आपने फाइनल क्लोजिंग की तो आफ्टर 4 ईयर्स हमें पता चल रहा है कि मशीनरी इस्तेमाल होने के बाद जो बाकी रह गई है वो 50,700 की रह गई है। तो फाइनली आप इस तरह से स्टूडेंट्स करेंगे। डेप्रिसिएशन में सिर्फ आपने फर्स्ट मेथड में इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हर साल जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है वो किस पे करनी है, अपने एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब उसने कहा था कि मशीनरी आपने 70,000 रुपये की खरीदी है, लेकिन उसमें क्या हुआ, 8,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन पे भी खर्चा हुआ था। तो आपने क्या किया, टोटल मशीनरी की वैल्यू बनी 78,000, और इस तरह से आपने हर साल उस पर कैलकुलेशन की अपनी डेप्रिसिएशन की। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा और ये मेथड समझ भी आया होगा। देखिए, इसको आपने पढ़ना है, स्टडी करना है, इसको सीखना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देन आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।